डिसीजन मेकिंग पे मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था और आपका कोर्स भी है। और मुझे लगता है आखिरी में जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है, डे टू डे लेवल पे आपको डिसीजन ही लेने हैं ना, अच्छे बुरे लेने जरूरी भी हैं। आप पोस्टपोन भी इनफाइनाइट नहीं कर सकते, सही भी लेने हैं, कोशिश तो यही रहती है कि सही भी लेने हैं। सो इज देयर अ टेम्पलेट, जेनरिक टेम्पलेट जो कि कोई भी फॉलो कर सके टू मेक राइट डिसीजंस? बिकॉज जनरली इट कम्स डाउन टू, जो मेरे को समझ में आया है कि आप और हैंग ऑन करो उस चीज को और पकड़ के रखो और उसको सुधारने की कोशिश करो, या मतलब होता है ना कि आप हो गया छोड़ के निकल लो टाइप, चाहे वो कोई भी हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। अब एक मेरे को बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, वो उनकी कविता है राह कौन सी जाऊं मैं, उसमें एक लाइन आती है कि तिनके उजड़े हुए समेटूं या नव सृष्टि रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। मतलब इफेक्टिवली कि ये जो कुछ टूटा जीर्ण शीर्ण जो कुछ पड़ा हुआ है, इसको वापस से सुधारने की कोशिश करूं या बस जस्ट लेट इट गो एंड रीस्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सी तो डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली टेम्पलेट्स हैं, ये मैं सिखाता भी हूँ। मैंने अगर आप ध्यान से देखा हो, आपने यहाँ भी मैंने कुछ टेम्पलेट्स दिए, ये भी टेम्पलेट ही थे कि रिश्ते को चलाना है नहीं चलाना है। आप बोल रहे थे ना रिश्तों के बारे में, वो टेम्पलेट ही दिया था। डिसीजन मेकिंग धोखा वाला मैंने टेम्पलेट दिया एक इसी पॉडकास्ट में। दूसरा मैंने अभी हाल ही में जो इससे पिछला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी टेम्पलेट दिया। वो सब डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है। तो डिसीजन मेकिंग के तो पहला आंसर है यस, टेम्पलेट दिए जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एक कला है, खाना बनाने की तरह। जैसे खाना बनाना आता है आपको, ड्राइविंग करनी आती है, स्विमिंग करनी आती है, उसी तरह डिसीजन मेकिंग की भी एक सीख है, एक कला है। ठीक है, तो अपने में मेरा कोर्स है जो भी चल रहा है, आप में से i20 व्हाट्सएप करेगा तो वो डिस्काउंट मिल जाएगा। बड़ा मस्त कोर्स चल रहा है, ऑडियंस लोग लाइव है। हाँ ठीक है, ऑडियंस को डिस्काउंट का कूपन कोड भी मिल गया है, तो प्लीज ज्वाइन करें i20। ठीक है, हाँ i20 व्हाट्सएप कर दे आप, मेरा नंबर व्हाट्सएप का दे देना, वो लोग व्हाट्सएप कर देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में आपने बोला कि कुछ छोड़ दूं, और वो कविता सुनो, कुछ छोड़ दूं जो होल्ड कर रहा हूं, लेट गो करूं या पकड़े रहूं। तो आपको ये समझना है कि एक अगेन टेम्पलेट के हिसाब से आंसर दे सकते हैं कि हर चीज का एक बड़ा सरल है। ये जो आपने पकड़ रखा है, ये आपने अपनी मर्जी से पकड़ा हुआ है, अपनी खुशी से पकड़ा हुआ है, या किसी और की मर्जी से पकड़ा हुआ था। इट इज समथिंग लाइक कि सर्दी थी तो गर्म कपड़े पहन रखे थे ताकि सर्दी से बच जाए। अब वो गर्मी आ गई तो निकालने पड़ेंगे, है ना। अब गीजर यूज कर रहे थे सर्दियों में गर्म पानी के लिए, तो सर्दियों में यूज कर रहे थे तो गर्मियों में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि चीजें चेंज हो गई हैं। अब ये चीजें तो बहुत सरल है कि ये किसी को डिसीजन मेकिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस चीज को आप कर रहे थे वो ऋतु चेंज हो गई, समय चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज होगी, तो अपने आप छूट गया ना वो चीज, है ना। कि अभी कहीं को हीटर पे ऐसे या ऑयल हीटर पे ऐसे सेक रहा था, तो जब वो सर्दी ही चली गई तो अब वो डिसीजन टू स्विच ऑफ अप इज इजी ना, बिकॉज दैट हैज चेंज्ड। पर रियल लाइफ में क्या होता है कि हमने किस चीज को किस चीज के लिए पकड़ा था, वो चीज चेंज होगी, लेकिन हमारी आदत इतनी हो रखी है पकड़ने की, अब वो छूट नहीं रहा हमसे। कंफर्ट जोन में है हम, या इनर्शिया में है। ठीक है, वो न्यूटन का लॉ, स्टेट एट क्या बीइंग एट रेस्ट विल कंटिन्यू बीइंग एट रेस्ट अनलेस एंड अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स कम्स। सम एक्सटर्नल फोर्स कम्स एंड वी विल रेजिस्ट, समटाइम्स वी रेजिस्ट दैट एक्सटर्नल फोर्स। और उसमें भी फॉर्मूले निकले हुए हैं, फोर्स के, मास, एक्सेलरेशन, और सारा वो फिजिक्स है, साइंस की बात कर रहा हूँ। तो माइंड में भी वही सारी चीजें हो रही है कि भाई जब तक कोई धक्का मारे तो यही चलेगा, मेरा तो यही ठीक है। तो आपको बस यही पूछना है कि ये मैंने पकड़ क्यों रखा है और इसकी यूटिलिटी कितनी है। अगर नहीं है इसकी यूटिलिटी तो छोड़ दे भाई, अगर कुछ बेटर है। नहीं बेटर देख, कई बार क्या होता है, देयर इज नथिंग समथिंग बेटर। तो लोग कहते हैं जी गुरुजी कोई नई चीज तो बेटर है नहीं। तो मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है जब तक आप छोड़ोगे नहीं तो बेटर मिलेगी कैसे, मिलेगी नहीं। exactly. वो रिलेशनशिप हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, आपने एक ही इन्वेस्ट कर रखा है, अभी क्या करना है वो पता नहीं, लेकिन भाई ये तो गड्ढे में जा रही है। अगर कोई स्टॉक नया क्या खरीदना है आपको पता नहीं, बट ये वाला गड्ढे में जा रहा है जो अभी ले रखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ गए, कुछ और गड़बड़ हो गई, मार्केट में कोई न्यूज आ गई, तो भाई इसको तो बेचना पहले, कैश में तो आ, फिर अगला कौन सा लेना टाइम ले लेना, नहीं समझ में आया तो एफडी करा लेना, आरबीआई बॉन्ड लेना, कुछ भी कर लेना, और ठीक है, लेकिन अभी तो कर। तो अभी होल्ड ऑन, पर पीपल कीप होल्डिंग ऑन टू। क्लासिक केस यार शेयर मार्केट का होता है, कोई स्टॉक ना शमशेर 100 रुपए से जीरो नहीं होता, 100 से 90 पे आएगा, बिल्कुल 90 से 80 आएगा, फिर करेक्शन आएगी, कोई इसको एवरेज कॉस्ट कटिंग भी करेगा, फिर ये और नीचे जाता जाएगा।
तो जीवन में जैसे स्टॉक मार्केट में हम स्टॉप लॉसेस बनाते हैं किसी भी बेस पे, तो जीवन में हमारे कुछ टेम्पलेट्स होने चाहिए, स्टॉप लॉसेस होने चाहिए कि ये चीज, जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल है, इंडिया में लोग मरते हैं आईएएस की नौकरी के लिए कि जान ऐसे मतलब बच जाऊं मैं किसी तरह, ठीक है, पर आईएएस की नौकरी कोई लोग छोड़ भी देते हैं, जो आईएएस बनकर छोड़ देते हैं बहुत लोग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत नहीं पर कुछ तो होंगे, ठीक है, कुछ तो है, तो वो क्यों छोड़ देते हैं? वाई दे डोंट होल्ड ऑन टू अ थिंग कि चाहे सारी दुनिया बोल रही है अरे बहुत ग्रेट है, क्योंकि उनको वो शायद ग्रेट नहीं लगती जितनी लोगों को लग रही है। तो ये इंडिविजुअल कॉल होना चाहिए। ज्यादातर डिसीजन मेकिंग में लोग देखते हैं सबने पकड़ा हुआ है, मैं भी पकड़ के रखता हूँ, कुछ तो मजा ही है, अगर मैं छोड़ दिया तो मुझे कोई गधा तो नहीं कह देगा, गधा कह देगा तो मैं पकड़ के रखता हूँ। तो इनर कॉलिंग है, अपनी जर्नी है लोगों की। तो अपने अंदर में व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, if you are getting by holding on to something, please continue holding. There was a time when holding on to that thing was giving you that thing. If it is no longer giving that thing, then you go for another. It is like कि यार गन्ना है, मैंने डाला, जूस निकला, मशीन देखिए वो दोबारा फोल्ड करता है, डालता है, वो फिर तीसरी बार के बाद फेंक देता है ना, उसमें कुछ बचता नहीं, फिर वो नया गन्ना पकड़ लेता है। ही डजंट होल्ड टू कि मैं इसी को घुसाड़ता रहूंगा, क्योंकि उसको पता है भाई साहब ये गिलास भर जाएगा एक से, इतनी बार उसको फॉर्मूला पता है, जो कहते जो होना है इसका हो गया। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जब ये फॉर्मूला लगा दो कि जो होना है हो गया, अब छोड़ भाई, आगे चल, आगे चल। तो ये चीज को फॉलो करना चाहिए लाइफ। सर ये जनरली होता है रिलेशनशिप्स में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब देयर आर लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप में एंगर, फ्रस्ट्रेशन भी है, कहीं आप में इमोशनल फीलिंग्स भी हैं। दैट इज वेयर इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, अदरवाइज तो थोड़ा सिंपल ही रहता है कंपैरेटिवली। देखिए उस वाले का भी आंसर दे देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है गुरुजी बोलता हूँ तो सारे आंसर हैं, काफी हैं। रिलेशनशिप्स में क्या होता है, उसको आप गन्ने के जूस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उसको आपको ऐसा करना है, उसको एक पेड़ की तरह करना है कि पेड़ में मेरे को वो मिले, आम मिले, अब नहीं मिल रहे, आम का सीजन चला गया, तो फिर अगले साल फिर मिलेंगे, बाद में फिर मिलेंगे। तो समटाइम्स रिलेशनशिप्स नीड टाइम एंड स्पेस व्हेन दे गो स्लाइटली रॉन्ग। अगर आपको बीवी से कलेश हो रहा है, पेरेंट्स से कलेश हो रहा है, रिलेशनशिप में कलेश हो रहा है, तो वहां नहीं छोड़ छोड़ के भागना है, क्योंकि जहां छोड़ के भागना है, जो टॉक्सिक बॉक्स से भाग जाना चाहिए, जिस स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट से भाग जाना चाहिए, वहां तो आजकल के जो जनरेशन है पकड़ के बैठी है, उसको जल्दी छोड़ सकते हैं। और जहां पकड़ के बैठने का ज्यादा इंसेंटिव है और रहना चाहिए और छोड़ के नहीं भागना चाहिए, वहां से भाग रहे कि ब्रेकअप तो ऐसे हो रहे हैं लड़का लड़की का, जहां शादी इन्वॉल्व नहीं है। शादी में तो चलो अब भी कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, कलेश, एलिमनी, तो इतना इजी नहीं है भागना। हालांकि भागना चाहते हैं वहां से भी आजकल, और शादियां, डिवोर्सेस बहुत ज्यादा रेट बढ़ता जा रहा है इंडिया में, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई समझा नहीं रहा है इस चीज को कि भाई थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा और चीजों पे कर लो, अपने आप को कर लो, अपने आप को डिजायरेबल और बेटर बना लो, ताकि अगले आदमी को आप में जूस दिखने लग जाए थोड़ा सा, तो और अगला आदमी भी बना ले अपना। तो वो चीज में रिलेशनशिप में जहां आसान नहीं है शमशेर, तो वहां पे बिल्कुल लटकना नहीं है। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू लाइफ आल्सो ना। पेरेंट्स से अभी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो पैसे कमा, नौकरी में ठीक कर, बॉडी को ठीक कर, बाकी चीज ठीक कर, दे विल आल्सो टर्न अराउंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड से कि ठीक है। लोग क्या करते हैं, जब रिश्तों में कुछ मजा नहीं आ रहा होता, वहां ऐसे धसक जाते हैं ना, जैसे हरियाणा का वर्ड है कि गिर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लचर पचर होके ऐसे डेड से हो जाते हैं कि वो फिर किसी लायक रहते ही नहीं, फिर उनमें वैसे ही किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता। कई होते हैं ना देवदास बन गए, अब लड़की ने दिल तोड़ा, देवदास बन गया कुछ, अरे भैया तुम ऐसे बन गए तो तुम्हें किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम और लूजर टाइप हो जाओगे। तो व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग ओके फॉर अ मैन, ही शुड जस्ट वर्क हार्ड एंड मेक मोर मनी।